जय हिंद दोस्तों। चले आज देखते हैं एसएससी सीएचएसएल का 2/7/2024 का क्वेश्चन जो पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसका एनालिसिस करते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे सीपीओ का क्वेश्चन सब इजी था वैसे ही सीएचएसएल का भी क्वेश्चन इजी पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिज्य खंड है जिसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। एक त्रिज्य खंड है, एक त्रिज्य खंड जिसका रेडियस जो है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बतावे। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर गुने पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें थीटा दिया हुआ कितना 45 डिग्री। तो 45/360 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 4 गुने 4 45 8 360 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूना 8 है ना, 2 से काटेंगे 11 11 चौक 44 बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये पहली सवाल था। कह रहा था एक त्रिज्य खंड का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कितना इजी सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी एडवांस में से क्वेश्चन पूछा हुआ है वो फॉर्मूला बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन प्रतिशत से दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन प्रतिशत से दिया है। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या, क्वेश्चन में कह रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले 5% घटती है, बाद में 5% वृद्धि होती है, 2 साल बाद 47,880 है। तो पहले जनसंख्या क्या था, यानी पहले 5% कमी होती है, 5% कमी होती है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर है। दूसरे ईयर में, सेकेंड ईयर में जो है वो 5% की वृद्धि होती है। अगर वर्तमान में जनसंख्या 47,480 है तो पूछ रहा है 2 साल पहले क्या था। 2 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या रहा होगा। 2 ईयर पहले जनसंख्या क्या था। देखिए एकदम इजी सा क्वेश्चन है। हम 2 साल पहले जनसंख्या x मान लेते हैं। पहले 5% की कमी होती है, तो 5% कमी का फ्रैक्शन 95/100 और दूसरे साल 5% की वृद्धि होती है, 5% वृद्धि का फ्रैक्शन 105/100 होगा और यही जनसंख्या 47480 होता है। काटेंगे 5 से 19, 5 से काटेंगे 20, 5 से फिर 19 21, 5 से काटेंगे 20, 19 से काटेंगे 19 दूना 38, 7 दूना 94, कितना जनसंख्या दिया हुआ है 47,880 दिया है, 880 47,880 दिया हुआ है जनसंख्या। 19 से काटेंगे 19 दूना 38, 9 बचा 98, 19 पंचे 95, 19 दूना 38 0। 21 से काटेंगे 21 से काटने के 21 दूना 42, 120 आ गया। 2 दूना 4, 12 चौक 48 यानी x बराबर 481230 यानी 48,000 जनसंख्या था। 2 साल पहले इसकी जनसंख्या 48,000 था। तो देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। परसेंटेज टॉपिक नंबर में क्या कहते हैं 7 में भी बताया है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 सर्किल है, 2 वृत्त है जिसका रेडियस 49 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। कह रहे एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है तो उसके स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें, PQ की लंबाई। कह रहा है कि 2 सर्किल है, सेम क्वेश्चन हम सीपीओ में बताए हुए थे। 2 सर्किल है जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है। एक का रेडियस दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर और एक का रेडियस दिया है 25 सेंटीमीटर, नहीं 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कि स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछ रहा है। तो जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होता है PQ बराबर 2 इंटू R1 R2 होता है, जिसमें 2 R1 दिया है 49 और R2 दिया हुआ है 16। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुने 7 गुने 4 हो जाएगा, 7 चौक 28 दूना 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। देखते हैं सेम क्वेश्चन सीपीयू में बताए थे, उसमें सिर्फ रेडियस अलग अलग था, ये क्वेश्चन सेम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति का पहले आय था 2 लाख रुपया, एक व्यक्ति का पहले आय था 2 लाख रुपया, अब इसका हो गया 2,40,000 रुपया। अब वर्तमान में 2,40,000 रुपया हो गया, तो इसे कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ? तो देखिए कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया, 40,000 की वृद्धि हुआ है, 40,000 की वृद्धि, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि? तो 40,000 वृद्धि गुने 100, अब बट्टा में पहले वाला देखो कितना है, 2 लाख है। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 1 से 1 खत्म, 2 दूना 4 यानी 2 दूना 20%, यानी 20% के उसके आय में वृद्धि हुई। पहले उसकी आय था 2 लाख रुपया, अब 2,40,000 हुआ है, तो वृद्धि कितना का हुआ है? 40,000 की वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा? तो 20%। वृद्धि गुने 100 बटा में वर्तमान मूल्य यानी पहले वाला मूल्य 20 लाख है, 2 लाख रुपया है, तो 20% की वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन एलिगेशन से दिया है, कह रहा है 60 लीटर दूध है जिसका मूल्य 15/8 रुपये पर लीटर है। कह रहा है इसमें कितना लीटर पानी मिला दे, इसमें कितना लीटर पानी मिला दे कि इसका औसत मूल्य, मिश्रण मूल्य, इसमें कितना लीटर पानी मिला दे ताकि मिश्रण का मूल्य 3/2 रुपये पर लीटर हो जाए 3/2 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो भाई ठीक है, देखो पहले कह रहा है कि मिल्क का वैल्यू जो है 15/8 रुपये पर लीटर और वाटर का वैल्यू, मिश्रण का वैल्यू 3/2 रुपये पर लीटर। तो हम बट्टा में यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 2 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 से जब गुना करेंगे तो इसमें 8 से गुना कर देंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी मिल्क का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15 रुपये पर लीटर। और वाटर का वैल्यू हमेशा शून्य लिया जाता है, क्योंकि मिल्क में जब पानी मिलाते हैं, मिल्क में वाटर जो मिलाते हैं तो हमेशा फ्री वाला मिलाते हैं, तो मिल्क का वैल्यू उस स्थिति में 0 होगा। यहाँ पर जब 8 से एलसीएम जो लिया 8 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 रुपये पर लीटर। इसको घटाएंगे तो इधर 12, इधर 3, 3 चौका 12, यानी 4:1 हो गया। और मिल्क कह रहा था 60 लीटर मिलाया है, तो 4 का वैल्यू 60 है, 4 का वैल्यू 60 लीटर है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 लीटर, यानी वाटर जो है वो 15 लीटर मिलाना होगा, 15 लीटर, तब इसका एवरेज मूल्य हो जाएगा, औसत मिश्रण मूल्य हो जाएगा 3/2 रुपये प्रति लीटर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए अपना असाइनमेंट से अभी एलिगेशन खत्म किए हुए थे, सेम क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है एसएससी में, सीपीयू में भी जैसे क्वेश्चन था वैसे ही सीएचएसएल में क्वेश्चन आ रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन फिर से सीजीएल का भी एग्जाम इसके बाद जो होने वाला है, तो सीजीएल का भी क्वेश्चन ऐसे ही लेवल का रहेगा। तो थोड़ा सा अच्छा से स्टडी करें, रिवाइज जितना हो सके उतना करते रहे, क्वेश्चन आराम से बनेगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक सर्किल है, इसके एक चाप एबीसी है, एक चाप एबीसी है, ए बी सी एक चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाया जाता है, इसके द्वारा केंद्र पर ऊपर 45 डिग्री का कोण बनाया जाता है। अगर AB को D बिंदु तक बढ़ाया गया है, AB को D बिंदु तक बढ़ाया गया है, तो पूछ रहा है CBD का मान क्या होगा? इस कोण का मान पूछ रहा है, इस कोण का मान क्या होगा? CBD का मान पूछ रहा है। तो भाई ठीक है, इसको देखे तो ये AC को हम पीछे बढ़ाते हैं, तो AC चाप द्वारा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो AC चाप द्वारा परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? इसका आधा
22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर जितना डिग्री का कोण बनता है, परिधि पर उसका आधे डिग्री का कोण बनता है। तो ये 45 डिग्री, इसका आधा कितना होगा? 22.5 डिग्री। यहाँ 22.5 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं ए बी सी, और इसको हम के मान लेते हैं। ए बी सी और के जो है चक्रीय चतुर्भुज बन गया, और चक्रीय चतुर्भुज के ई कोण जो होता है बहिष कोण होता है, और इस कोण का मान इसके बराबर होता है, यानी 22.5 डिग्री के बराबर ही वो बनेगा। तो कोण सी बी डी बराबर जो होगा 22.5 डिग्री के बराबर। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री, ये 180 हो जाएगा। 180 में से 22.5 डिग्री घटाएंगे तो ये कोण आ जाएगा, और एक ही लाइन पे 180 डिग्री का फिर से कोण बनेगा, तो 180 में से इसको घटा देंगे। 180 में से ई कोण का मान घटा देंगे तो ई कोण का मान निकल जाएगा 22.5 डिग्री ही निकलेगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है जिसमें बीसी समांतर एसी है, बीसी समांतर एक एक्स वाई है। कह रहा है बीसी समांतर एक्स वाई, बीसी समांतर एक्स वाई है। AB का मान दिया हुआ है कि AB बराबर दिया हुआ है 5.4, x BX का मान दिया हुआ है, BX का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और BC का मान दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है XY का मान क्या होगा? भाई इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ये A है, ये B है और C है। BC के समांतर XY, इस समांतर ये x है, ये y। BC बराबर दिया है 7.2, ये 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि BX का मान 3 दिया है, BX का मान 3 दिया हुआ है। AB का मान 5.4 है, तो E टोटल 5.4 है, ये 5.4 दिया हुआ है, तो E कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा, है ना? 2.4 हो जाएगा। E रेखा और E रेखा दोनों समांतर है। तो पूछ रहा है कि XY का मान क्या होगा? तो किसी भी त्रिभुज में एक किसी भी भुजा के समांतर एक लाइन खींचा जाता है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात अन्य दो भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात हमेशा बराबर होता है, यानी इसमें ऐसे हम लिख सकते हैं कि AX बट्टा में XY बराबर, इसमें बड़का त्रिभुज में आ जाओ, AB बट्टे में BC। AX का मान दिया है 2.4, उसके बाद XY का मान पूछ रहा है, XY बराबर AB का मान दिया है 5.4 और BC का मान दिया है 7.2। भाई ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, कटने वाला है। 9 छके 54, 9 अठे 72, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 0.4, 8 चौक 32, यानी XY का मान जो हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर निकल गया। XY का मान 3.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समरूप त्रिभुज में था। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन है, समझ गए? थोड़ा सा ध्यान से अगर स्टडी करें तो ये सब क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं, आराम से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और समरूपता पर दिया है जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। इसका क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है ये 12.96 अनुपात 635.04 कितना दिया है? यदि AB बराबर दिया हुआ है 2.9 सेंटीमीटर, तब PQ का मान पूछ रहा है कि PQ कितना होगा, PQ का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो भाई ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR जो लिख सकते हैं वो AB बट्टे में PQ के होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मान दिया है 12.96 और इसका मान दिया है 635.04 बराबर, ये दिया है 2.9 और बट्टा में PQ, इसका स्क्वायर के बराबर। पॉइंट से पॉइंट खत्म,
इधर स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा। 1296 का जो वर्गमूल निकलता है वो 36 निकलता है, और इसका 63,504 का जब वर्गमूल निकल जाएगा ये 252 निकल जाएगा, इसका 252 निकलता है, और यही 2.9 बट्टे में पी क्यू हो जाएगा। काटेंगे 36 सत्ते 7 42 70 21 4 25 गुना कर दो तो पी क्यू का नंबर निकल जाएगा 9 सत्ते 63 के 3 7 दूना 14 6 20 यानी 20.3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये भी समरूपता के नियम पे था आधारित, बस 2 स्टेप लिखते हैं क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तीसरा स्टेप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ है भाई क्वेश्चन, हाँ देखें। कह रहा है कि 180 रुपया अंकित मूल्य वाला जुराब सॉक्स जुराब में 10% डिस्काउंट छूट पर 1 दर्जन जोड़ा जुराब खरीदा जाता है तो 54 रुपये में कितने जोड़ा जुराब मिलेंगे, कितने जोड़ा जुराब मिलेंगे। बहुत इजी सवाल है भाई। 180 रुपये अंकित मूल्य है जिसपे 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 180 का मूल्य था जिसमें 10% डिस्काउंट दिया था, 90/100 काटेंगे 0 से 0 16 18 नंबर 162 रुपया में, यानी 162 रुपया में 1 दर्जन जोड़ा है, यानी 12 पीस मिलता है, 12 जोड़ा मिलता है जोड़ा। तो 1 रुपया में निकालेंगे तो क्या होगा, 12/162 इतना जोड़ा। तो हमको पूछ रहा है कि 54 रुपया में कितना होगा, 54 रुपया में पूछ रहा है कितना होगा। भाई ठीक है, 12/162 और गुने 54 इतना जोड़ा जुराब मिलेगा। 54 तिया 162 3 बार में कट जाएगा, और 3 चौका 12 यानी 4 जोड़ा इसका आंसर हो जाएगा, 4 जोड़ा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई, कोई जान ही नहीं है क्वेश्चन में। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 60 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगते हैं। किसी नाव को धारा के साथ 60 किलोमीटर दूरी जाने में 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है तो यह नाव 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है तो यह नाव शांत जल में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा।
अब देखें, कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लगता है? 4 घंटा। तो अनुकूल चाल इससे निकाल सकते हैं, है ना, अनुकूल चाल निकाल सकते हैं, यानी धारा के साथ जो जाता है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल निकाल सकते हैं। 60 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, 15 किलोमीटर पर घंटा। और इसमें कह रहा है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। देखिए, कह रहा है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। ये जो अनुकूल चाल होता है उसमें नाव की चाल और धारा की चाल दोनों होता है, जिसमें धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, तो नाव की चाल क्या हो जाएगा? नाव की चाल 15 माइनस 3 यानी 12 किलोमीटर पर घंटा। अब कह रहे 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कितना दूरी तय करने में? 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 30 किलोमीटर की दूरी, तो समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी और बटे में चाल 12, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, यानी 2.5 आवर, यानी 2.1/2 घंटा लगेगा। 2.5 घंटा इसको समय लगेगा, 2.1/2 घंटे का समय लगेगा 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में। सिर्फ नाव द्वारा 2.5 घंटे का समय लगेगा। और सवाल है इसमें, हाँ, एक एसआई से सवाल दिया हुआ था तो थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है। कह रहा है कि मूलधन इसका के रुपया, कह रहा है कि मूलधन जो है प्रिंसिपल वो के रुपया है, दर जो है वो आर का 1/2% है, आर के पावर 1/2% है, और समय जो है वो एल वर्ष है। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि मूलधन यहाँ एल है, यहाँ मूलधन जो है वो एल है, दर जो है वो आर का 3/2% है, और समय n² है। कह रहा है कि दोनों का ब्याज समान है, दोनों का साधारण ब्याज समान है, तो P अनुपात K क्या होगा, यानी K अनुपात L क्या होगा? K अनुपात L पूछ रहा है हमको। कह रहा है दोनों का ऐसा समान है, साधारण ब्याज समान है, तो K अनुपात L क्या हो जाएगा? तो ठीक है भाई, यहाँ मूलधन दिया है K, समय दिया है N, दर दिया है R के पावर 1/2 बट्टा में 100, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, इतने ब्याज मिलेगा। दूसरा का मूलधन L है, समय n² है, रेट R के पावर 3/2% है बट्टा में 100, और ये मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, ये साधारण ब्याज पहला का निकला, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 ये दूसरा का ब्याज निकला। 100 से 100 कट जाएगा, n से n² कट जाएगा, ये R को उस साइड भेज देते हैं, ये K बट्टा L बराबर जो हो जाएगा, R इस साइड बट्टा में आ जाएगा n गुने R के पावर 3/2 बट्टे में, यहाँ R के पावर में 1/2 है, पावर ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, 3/2 में से 1/2 घट जाएगा तो R बचेगा, तो K अनुपात L जो बचेगा, K अनुपात L जो बचेगा NR बट्टा में 1, यानी यही हो जाएगा K अनुपात L, NR अनुपात 1 हो जाएगा, यही इसका K अनुपात L का वैल्यू आ जाएगा, NR अनुपात 1 हो जाएगा। चले, लास्ट क्वेश्चन था, एक चैन रूल से सवाल था, लेकिन इसका डाटा पूरा नहीं दिया हुआ है, बस ऐसा सवाल है, थोड़ा सा देख ले। कह रहा है कि 12 मैन 18 दिन में प्रतिदिन 9 घंटा काम करके, 18 दिन में प्रतिदिन 9 घंटा काम करके 18 दिन तक काम करता है, एक काम को पूरा करता है, तो कह रहा है 16 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटा काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? दिन का वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे ही सवाल दिया हुआ है, बस इसको काटेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 16 व्यक्ति मैन था, मैन से मैन खत्म, यहाँ काटेंगे 4 चौक 16, नहीं 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 नमा 18, 9 नमा 81/8, यानी D बराबर 81/8 हो जाएगा, यानी 10.1/8। इस तरह से चैन रूल का एक सवाल था, जो कि सिंपल क्वेश्चन है, आराम से, डाटा इसका क्लियर नहीं था,
कोई भी डाटा अपना मन से लेके बना दिए हैं। बाकी सब सेम सवाल दिया हुआ था, इसे एग्जाम में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान देके स्टडी करके इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके नेक्स्ट एग्जाम में